वो था नमक। मोइन भाई ने पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के ज़ख्मों पर नमक छिड़का और बात तो सही की है। वैसे मोइन भाई ये कहते हैं कि यार जो लोग पाकिस्तानी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं ना, वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के जो सीमर्स हैं यानी कि फ़ास्ट बॉलर्स हैं वो दी बेस्ट हैं। एंड मोइन भाई इज़ लाइक नो, वो अच्छे हैं, दे आर गुड बट दे आर नॉट द बेस्ट। मोइन भाई ये कहते हैं कि यार नसीम, शाहीन, हारिस अच्छे बॉलर्स हैं। आप बॉलिंग जो के आकब जावेद के बकौल वसीम, वकार, इमरान खान वाला ट्रियो है, तो उस ट्रियो के बारे में जिस तरह से मोइन अली ने गुस्ताहाना अल्फाज का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में, बड़ा एहतजाज पाया जा रहा है कि चीजें हमारी बॉलिंग को इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। ये मोइन अली हमारी बॉलिंग के बारे में ऐसा क्यों कहा इन्होंने, ये तो अपने ही बंदे हैं, ये तो मुसलमान हैं, ये तो अपने वो हैं, तो ये क्यों हमें इन्होंने ऐसा कह दिया। तो भाई उस बारे में पाकिस्तान के ये बॉलर, मैं गारंटी से कहता हूं हमारे बॉलर अफगानिस्तान के बॉलर से भी बुरे बॉलर हैं, और अफगानिस्तान के बॉलर अब अच्छे हैं। आप उनकी इकॉनमी उठा के देख लीजिएगा अच्छी टीमों के खिलाफ, अब हमारे भी उठा के देख ले। की बात कहीं ना कहीं समझ भी आ रही है कि बात ठीक है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारी बॉलिंग नंबर 1 है। अगर नंबर 1 होती तो आज हम यहाँ बैठ के मुंह लटका के और ये रो ना रहे होते कि भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमें एक भी जीत नहीं मिली। बांग्लादेश वाले मैच में भी लोग ये बातें कर रहे थे, मैं और ये जब न्यूजीलैंड और वो बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में भी चलो वहीं पे थे स्टेडियम में, तो फैंस बाहर आके मिल रहे थे, वो यही कहते हैं भाई इज्जत ही बच गई है कि शायद बांग्लादेश की जो पेस बैटरी थी, नाहिद राना, तस्कीन अहमद, शायद वो आपकी इस बैटिंग को वो भी फंसा लेते, तो वो आपके लिए ज्यादा बेइज्जती होती कि चेंज कर दिए, बॉलर नहीं किए। फिर नसीम और हारिस हैं T20 में, जबकि इकॉनमी सबसे अच्छी नसीम नहीं है T20 में, सबसे अच्छी इकॉनमी नसीम की है। शहीन और हारिस T20 में, जिसकी इकॉनमी अच्छी है उसको वनडे में डाल दिया, जिसकी इकॉनमी अच्छी नहीं उसको T20 खिला रहे हैं। अच्छे बॉलर्स हैं, आप मुझे गलत मत समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, बट दे आर नॉट द बेस्ट। मोइन भाई मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने इनको बहुत ही हवाओं में कर दिया है, ये इतने जोगे हैं नहीं। ठीक है, अच्छे बॉलर्स हैं, बस यहीं तक है, दे आर गुड बॉलर्स, लेकिन दे आर नॉट द बेस्ट यार। वो हमने एक एक दो दो स्पेल्स के ऊपर इनका इतना गुड्डा चढ़ा दिया, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी जो PR एजेंसीज हैं वो इन एक्शन आ गई, तो हमें लगा कि ओए होए होए इनसे बड़ा तो फास्ट बॉलर कोई क्रिकेट की तारीख में ही नहीं पैदा हुआ। नसीम, हारिस और शाहीन की, और इनके बाकी ओवरऑल क्या सूरत हाल है वो भी फिर आपके सामने है, जो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं। मोइन भाई ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है, वो उनकी कोई कहता है कि इट्स समथिंग इन देयर कोचिंग। ये जो फास्ट बॉलर्स को अपने इनिशियली कोच करते हैं ना, वो बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान के पास जो पेस बॉलिंग की मशीन फैक्ट्री, मतलब कि जिस तरह से हमारे एक्स क्रिकेटर्स आपस में लड़ रहे हैं, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। जिस तरह से वो इंजमामुल हक साहब सुनील गावस्कर को कह रहे हैं कि जी, मतलब मैं तो कसम से मेरा तो और भी शर्मिंदगी से जो है ना सारी झुक जाता है, क्या तो ये हमारे लेजेंड हैं, ये हमारे क्रिकेटर्स हैं। मैं देखता हूँ अजय जडेजा जी को, वो इतने प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, बाकी दुनिया के लोग लॉजिक से, रैशनल से बात करते हैं। हमारे वाले बहुत बोलते हैं यार, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत बोलते हैं, और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि इनको बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद इनसे जो है वो इनके माजी के किस्से सुनते हैं, माजी की कहानियां सुनते हैं, उनसे कंट्रोवर्सीज जनरेट करते हैं, और फिर बीच में आप देखिए कि आपने वो जो आपने देखा होगा कि वो मुश्ताक अहमद ने जो प्रैंक किया, वो सब लोग परेशान हो गए कि जी उन्होंने केस कर दिया है इसके ऊपर, वसीम अकरम पे, वकार यूनुस पे, और जनाब उसकी वीडियोस चल रही हैं, और बाद में पता चला कि जी ये तो प्रैंक था, और वो बड़ा सीरियसली वो एक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से मतलब दिस इज नॉट फन एट ऑल। मतलब ये जिसे बोलते हैं ना स्पीड है रन्स देने की, चेक करिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, वर्ल्ड कप 2022 की, जब पाकिस्तानी बॉलर्स का छाप छोड़ी थी, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, उस वक्त भी इकोनॉमी में हमने अपनी मिसाल आप थे हम लोग। मिसाल के तौर पर शहीन ने 7 मैचेस खेले, 11 विकेट्स ली, 6.15 की इकोनॉमी। ऑस्ट्रेलिया पिचेस के मुताबिक ठीक है, नॉट दैट बैड, बट फिर भी। हारिस रऊफ ने 7 मैचेस में सिर्फ 8 विकेटें ली थी, 6.8 की इकोनॉमी, ऑलमोस्ट 7 की इकोनॉमी बनती है। नसीम शाह ने 7 मैचेस में 6.23 की इकोनॉमी से रन दिए थे, तो सबसे कम इकोनॉमी शहीन की थी जो अभी इंजर्ड थे। ये 2000 ने डिच किया, और IPL ने फिर उन्हें 2 साल के लिए पनिश किया है। बट IPL के पनिश करने को लेके पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। वो कहते हैं भाई IPL ने सजा दी है ना,
हम तो हैं जनाब, हम तो हाजिर हैं, आ जाए हमारे पीएसएल में, शॉर्ट एंड क्रिस्प पीएसएल खेल के चले जाएं। खैर वो बंदा 25 करोड़ छोड़ रहा है आईपीएल, वो पीएसएल क्यों आएगा बाबा भाई? नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता पीएसएल में। उसका आईपीएल छोड़ने की बुनियादी वजह जो है ना, वो ये 25 करोड़ पाकिस्तानी है, आपके तो तकरीबन 6.25 करोड़ बनते हैं, लेकिन इंडिया के, पाकिस्तान के 25 करोड़ है। लेकिन वो नहीं आएगा, वो एक अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाह रहा है, और उसकी बुनियादी वजह ये है, उसने इतना बड़ा जो नुकसान बर्दाश्त किया है वो इसलिए किया क्योंकि उसको बता दिया गया है ऑब्वियसली बैकएंड पे कि यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो उसको ये बता दिया गया है, और वो उस पर फोकस करना चाह रहा है। मोइन अली ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि ये गेंदबाज बढ़िया हैं पर बेस्ट नहीं हैं, बल्कि इनके पास स्पीड है पर ये अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सकते। इनका जितना नाम किया गया है ये उतने काबिल नहीं है, ये कहना है मोइन अली का। हालांकि ये जो मोइन अली ने कहा है वो वाकई सही बात है। उन्होंने इंडियंस बैटर्स के बारे में बहुत कहा, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडियन करंट बैट्समैन सारे के सारे अच्छे हैं, पर जिनको बोर्ड ने बैठाया है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और तोप गन है।